खेदड़ के बाद अब भिवानी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पिछले साल बर्बाद कपास की फसल, जल भराव, आवारा पशु, ट्यूबवेल कनेक्शन जैसी मांगों को लेकर किसानों ने धरना शुरू किया है। भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते किसान जो जिला के अलग अलग गाँव से पहुंचे हैं तथा अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि कई गाँव के किसानों को बर्बाद हुई कपास की फसल का मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि राजस्व विभाग ने खुद नुकसान दिखाया पर बीमा कंपनियां कन्नी काट रही हैं। वहीं आवारा पशुओं का समाधान हो, जल भराव व आगजनी के नुकसान की भरपाई, ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाने तथा बिजली के बड़े टावर लगे उनका मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर ये धरना दिया गया है। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह श्योकत ने कहा कि हर जिला में अधिकारी भाजपा नेताओं की भाषा बोलते हैं, किसानों के धरने को आश्वासन देकर उठा देते हैं पर बाद में समाधान नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये धरना आश्वासनों से नहीं समाधान होने तक जारी रहेगा। ऐसा है कि पूरे हरियाणा के अंदर जो पिछले दौर में खरीफ 2021 की जो फसलें बर्बाद हुई थी उसको मुआवजे को लेकर के जगह जगह धरने प्रदर्शन जारी है। हिसार जिले के अंदर, बारासमंद के अंदर, खेड़ी चोपटा के अंदर, आदमपुर के अंदर धरने चले। आदमपुर में आज भी तहसील के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं। नरवाना के अंदर पिछले 2 महीने से धरने पे बैठे हैं। और यहाँ भिवानी जिले के अंदर भी सभी ब्लॉकों के अंदर जो बीमा कंपनियों का जो मुआवजा देने का हक बनता था वो किसानों को टरकारी है और उसमें पूरे तौर पे धांधली है। इसके अलावा जो फसलें बर्बाद हुई, जो हमारा नेचुरल कैलेमिटी फंड है, प्राकृतिक आपदा कोष से जो मुआवजे का सिस्टम है देने का, जिसको भिवानी के किसान पिछले कई सालों से लगातार ले रहे हैं, वो कहीं दे देते हैं, कहीं नहीं देते। तो बहुत से गाँव के अंदर और कई तहसीलों के अंदर बड़ी संख्या के अंदर आज जो मुआवजा है वो दिया नहीं जा रहा और प्रशासन केवल टरकाने के काम कर रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने आप को कृषि मंत्री कहने वाला यहाँ वो किसानों के साथ मजाक कर रहा है कि मुआवजा क्या लेंगे, फला है, दिकड़ है। अगर कृषि मंत्री में थोड़ी ही भी लानत है तो वो किसानों पे टोंट कसने की बजाय वो बीमा कंपनियों के ऊपर कंट्रोल करे। और क्या लगता है कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना होगा? क्या आपको ऐसा है कि ये जिला भिवानी के साथ ही तय करेंगे। अभी उपायुक्त महोदय ने बातचीत के लिए बुलाया है। अगर वो कोई आश्वासन ठीक देते हैं, कोई तसल्लियों की बात की तो सोचा जा सकता है। अगर उनकी बात में कोई दम नहीं होगा, आजकल ये भी एक दुर्भाग्य है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनकी अपनी औकात कुछ नहीं बच रही। हिसार के अंदर डीसी महोदय खुद जाकर के धरना उठा कर खेड़ी चोपटा और बारासमंद, लेकिन आज तक एक भी पैसा मंजूर नहीं हुआ है। आश्वासन देते हैं, कोरे आश्वासन। इन प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जो बीजेपी के नेताओं की भाषा है, झूठ बोलना, आश्वासन देना, लोगों को टरकाना, इस लाइन के ऊपर ये आगे हैं। अभी तक हमारे पास फोन नहीं आया, इसलिए हमें मजबूरन आज धरना देना पड़ा है। अभी उनका निमंत्रण आया है और देखते हैं वो क्या बातचीत करते हैं। कोई सकारात्मक बातचीत करते हैं तो हम उस हिसाब से बातों को लेंगे। अगर कोई सकारात्मक बातें उनकी नहीं लगती तो ये आंदोलन और तेज करेंगे, हम धरना भी लगाएंगे और व्यापक लामबंदी करेंगे। तो क्या क्या मांगे? मुआवजा हमारी मांगे 2021 की फसल का जो खरीफ फसल है उसकी बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला उनको मुआवजा मिले। 2020 का हमारा मुआवजा मंजूर हो और ये 5 एकड़ की जो शर्त लगा रखी है सरकार ने, इसको हटाया जाए। क्योंकि आज एक किसान के 6 एकड़ 8 एकड़ है और उसके 4 लड़के हैं तो 2-2 एकड़ उनके आती है। तो ये खामखा का जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है किसानों को मुआवजे से वंचित रखने के लिए। और ट्यूबवेल कनेक्शन है, आवारा पशुओं हैं, जहां आग लग गई, पानी, बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, नहर टूटने से फसल बर्बाद होगी, उन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। और ये जो टावर लगाए जा रहे हैं इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। ये कुछ मांगे हमारी हैं। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।